आवेदन लगाते लगाते हमारा आवेदन इतना हो गया है, आज से नहीं 18 का आवेदन है, आपको दिखाएंगे। अगर हमारे बच्ची जो गरीब परिवार से बच्ची है, अगर उस पर दया आ जाएंगे हमारे जिला महोदय जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, डिग्री कॉलेज पक्का टीका पट्टी में दे देंगे, दया आ जाएंगे तो तब। देखिए, मांग का अधिकार सबको है, लेकिन हम लोग इसलिए चाहते हैं टीकापट्टी हो कि यहाँ पे जमीन की सुविधा सबसे अधिक है। हमारे डीएम साहब को दबाव भी पड़ रहा है। डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, ये तो काबिले तारीफ है, अच्छे हैं जी। हम लोग को पूरा विश्वास है टीकापट्टी की धरती पर डिग्री कॉलेज बनेगा। अभी जो सरकार चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह, ये तभी रुकेगा जब डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में मिलेगा तब। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं, ये रुपौली प्रखंड का टीकापट्टी है। टीकापट्टी में मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में भीड़ है और वो भीड़ किस लिए है, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलेगा। हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर आज क्या कुछ था यहाँ पे। काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, लोगों से ही जानेंगे और उसके बाद हम पता करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ है। हालांकि अगर आपको हम बताना चाहें तो यहाँ पे अगर बैनर को देखा जाए तो डिग्री कॉलेज चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता यानी विशाल जनसभा एवं मांग का ऐलान। साफ तौर पे इस बात से स्पष्ट होता है कि डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर ये लोग जो है कहीं ना कहीं विशाल जनसभा आयोजित किए थे, जिसको लेकर यहाँ तमाम लोग जो है कि वो जुड़े थे। हम जो इनके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, तमाम लोगों से जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले महिलाओं से जुड़ेंगे। महिलाओं का भागीदारी भी इसमें अहम माना जा रहा है और ये लोग आज इसमें जो एक शामिल भी हुई थी इस जनसभा में, तो इन लोगों का क्या कुछ विचार हम जानेंगे। आप लोग यहीं के हैं? हाँ, क्या है आज, क्या चीज को लेकर के जनसभा आयोजित किया गया? आज का लेकर के हम लोग को विशाल जनसभा में भागीदारी बनेंगे और डिग्री कॉलेज का हम लोग को यही है कि यही आना चाहिए। डिग्री कॉलेज को लेकर के ही आज जनसभा आयोजित किया गया। हाँ हाँ, कितने लोग आए होंगे इस जनसभा में? ये अभी तो करीब 100-150 लोग आया हुआ है। हाँ, मतलब ज्यादा लोग, ज्यादा होगा, 800 के एवरेज में होगा। लगभग तकरीबन 1000 कह सकते हैं, इतने लोग थे। तो क्या क्या लगता है कि डिग्री कॉलेज यहीं पे बनना चाहिए या फिर बिरौली में जो बनना तय हुआ वो सही है? डिग्री कॉलेज तो यही टीकापट्टी में ही होना चाहिए और होगा भी। इसमें जो यकीन है, विश्वास है कि होगा भी। इसमें कमेटी का जो युवक सर है उसको लड़ाई करने में जो कमी हो रहा है रुपये की, उसके लिए हम महिलाएं मिल करके उन लोगों का जो भी आंदोलन में कमी हो रहा है टीकापट्टी में सहयोग करेंगे। हर किसी से कहेंगे कि इसके लिए आप लोग सहयोग दीजिए। मतलब नारी शक्ति जो है युवाओं के साथ है, बुजुर्गों के साथ है। हम लोग युवा के सब साथ हैं। तो कल तो डिग्री कॉलेज का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो करने वाले हैं बिरौली में ही। तो क्या आप लोग को अभी भी विश्वास है कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे होगा? हम लोग को पूरा विश्वास है टीकापट्टी की धरती पर डिग्री कॉलेज बनेगा। ये आप लोग कब तक लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए? जब तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करते जिस रहेंगे। मंजिल पर जाना पड़े उस मंजिल पर हम जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब डिग्री कॉलेज अगर बन जाता है टीकापट्टी में, तो आप लोग का जो बच्चा होगा, आपके मतलब परिवार के जो बच्चे होंगे, उनके लिए कितना सुविधा होगा? हमारे बच्चे और हमारे जो होंगे उसको सभी को पढ़ने में परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, आने जाने में सब चीज का सुविधा मिलेगा बाल बच्चा सबको। यहाँ देखिए, यहाँ की मुखिया है शांति देवी जी, और इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा सा कि उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, इसी पंचायत की मुखिया भी हैं और इस जनसभा में कह लें या फिर इस डिग्री कॉलेज के मांग की जो प्रक्रिया है, इसमें तमाम जो चीजें चल रही है, इसमें अहम रोल जो है किरदार वो निभा रही हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाना हो या फिर कोई भी काम हो, विभागीय काम जो भी है वो ज्यादातर इनके हिस्से में आता है और ये करते भी हैं। तो आज किस चीज को लेकर के जनसभा था? पिछले 2 बार हमने 3 बार कवर किया है इस जनसभा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारे जो है डीएम साहब के पास पहुंचाने का काम करेंगे आप। हमको जो है जिला गार्जियन से ही मतलब है और क्या कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मतलब है, उन्हीं दोनों जो करेंगे कर देंगे। और रही बात, हम इसलिए डिग्री कॉलेज यहाँ मांग रहे हैं, अभी जो सरकार चलाई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बाल विवाह, ये तभी रुकेगा जब डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में मिलेगा तब। इसलिए कि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। रही बात बिरौली जो है कि
भवानीपुर नजदीक में है, उधर डिग्री कॉलेज नजदीक में है। ये जो है गरीबों का क्षेत्र है गरीबों का। किसी तरह निमक रोटी खा के तो मैट्रिक इंटर करा लेते हैं, लेकिन डिग्री नहीं प्राप्त करवा पाते हैं। जो कि अभी बाल विवाह का शिकार अभी नहीं हुए हैं, लेकिन नहीं डिग्री कॉलेज मिलेगा तो शिकार हो जाएंगे। टीकापट्टी के तो पहले से कहा जाता है क्रांतिकारियों की भूमि है, यहाँ पे शिक्षा के मामले में आगे है। ये ऐतिहासिक धरती है, क्रांतिकारियों का धरती है। यहाँ पर 1934 ईस्वी में हमारे बापूजी आए हैं, महात्मा गांधी जी, बहुत ऐसे आए हैं। 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, और इधर सोच रहे हैं अभी जो है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी उसको बुलाने का काम करेंगे। और बहुत सभी नेता लोग आए हुए हैं, और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो खबर चलाइएगा आप, माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जिला गार्जियन को भी तक पहुँचे, ताकि हमारी आवाज़ सुने और इस क्षेत्र की बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए डिग्री कॉलेज देने का काम करेंगे। अच्छा, डीएम साहब भी पिछले जब शायद डोभा में जो है कि सहयोग शिविर था, तो वो आए थे, बिरौली का निरीक्षण भी उन्होंने किया, तो जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर भी आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्योंकि बिरौली के मामले में पता चला कि वहाँ पे जमीन की कमी है, तो ऐसा डीएम साहब कह रहे थे। तो यहाँ के बारे में क्या? तो डीएम साहब बोले कि देखते हैं, सोचते हैं। हाँ, सोचते हैं। आश्वासन कुछ मिला है? हाँ, इतने सा आश्वासन मिला है, और बाद में मिले नहीं है। आप यहाँ से पटना तक भी जाते हैं, देखते हैं, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में बन सकता है? अगर हमारे बच्ची, जो गरीब परिवार से बच्ची है, बेटी, अगर उस पर दया आ जाएंगे हमारे जिला महोदय जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, डिग्री कॉलेज पक्का टीकापट्टी में दे देंगे, दया आ जाएंगे तो तब। तो उससे यहाँ के जो लोकल क्षेत्र के जो बच्चे हैं या फिर गार्जियन, उस पे जो है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा एहसान होगा, एक तरह से कह सकते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि देखते नहीं, हमरे पर उंगली उठा रहे हैं अभी। हाँ, एक जो है कि एक वाद विवाद भी उत्पन्न हुआ, क्या मामला? हमरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उसके बारे में स्पष्ट कर दीजिए। जब नहीं बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप आवेदन नहीं लगाते हैं, ये नहीं आवेदन लगाते लगाते हमारा आवेदन इतना हो गया है, आज से नहीं 18 का आवेदन है, आपको दिखाएंगे। 2018 से लेकर अभी तक मैं आवेदन लगा रही हूँ। 10 साल से। हाँ, सीओ मैडम से इधर मिले थे, जो कि विदाई समारोह में गए थे। सीओ मैडम को बोले देखिए हमारा तबीयत खराब हो गया है, हमारे पंचायत का एनओसी दीजिए, हमारा विद्यालय का एनओसी दीजिए। अच्छा, ये भी तो मामला पहले आया था, पहले टीकापट्टी को ये एनओसी मिला था, फिर उसको निरस्त करके रुपौली या फिर बिरौली किया गया। विभागीय की बात है, विभागीय क्या क्या कर रहे हैं, किसके दबाव में आ रहे हैं, ये तो हमको पता मतलब नहीं। दबाव भी है। हाँ, दबाव भी है। दबाव तो है। हाँ, हमारे डीएम साहब को दबाव भी पड़ रहा है। डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, ये तो काबिले तारीफ है, अच्छे हैं। जी जी। चलिए, देखिए, यहाँ की मुखिया शांति देवी जी थे, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम लगातार मांग उठा रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ से पटना तक जाते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत करते हैं, और पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा भी आश्वासन मिला था। जी जी उनसे जी, भी मिला था। हाँ, मिला था। हाँ, लेकिन अब वो हट गए। हाँ, हट गए हैं, तो पर भी उससे भी मिलेंगे, और वर्तमान से ही मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। लोकल जनता का कैसा कोऑपरेट मिल रहा है इस जो कमेटी? बहुत भरपूर। हाँ, बहुत भरपूर। सब कुछ सुचारू? हाँ, सब कुछ। हम युवा लोग भी साथ है, पूरे पंचायत भी साथ है, 1-2 ऐसे है, हर जगह रहना चाहिए, वो भी रहना चाहिए, ये भी नहीं, वो भी रहना चाहिए। देखिए, आगे चलने का रास्ता देने का। हाँ, ऊर्जा मिलती है। हाँ, ऊर्जा मिलती है। ऐसे जनसभा तकरीबन चलता ही रहेगा जब तक अगर हम लोगों को डिग्री कॉलेज मिल नहीं जाता, और विधायक जी आकर और बड़े जनप्रतिनिधि आकर और जिला प्रशासन आकर हम लोगों का आश्वस्त नहीं करेंगे। और ये तो अभी ट्रायल था कि हम लोग आकर एकजुट हो रहे हैं, एकजुट से ही अगर इतना किसी जनप्रतिनिधि को टेंशन हो रहा है तो फिर अभी हमारे आगे का प्लान तैयार ही है। 15 दिन का अल्टीमेट टाइम दिया जा रहा है यहाँ के क्षेत्रीय मैं बार बार हर चैनल पे एक ही बात बोल रहा हूँ, 15 दिन का अल्टीमेट टाइम दिया जा रहा है। उसमें बड़े क्षेत्रीय विधायक, बड़े जनप्रतिनिधि और साथ साथ जिला प्रशासन तीनों को 15 दिन का अल्टीमेट, अगर हम लोग 15 दिन के अंदर आकर हम लोग क्षेत्रीय वासियों को आश्वस्त कर दे, अगर कॉलेज बने अथवा ना बने, क्यों ना बने, रीजन रिपोर्ट दे दीजिए हम लोगों को, हम लोग आश्वस्त हो जाएंगे। लेकिन बुलाने पर अगर नहीं आ रहे हैं
तो कुछ न कुछ हमें भी चुभ रहा है। अगर विधायक महोदय नहीं आ रहे हैं या फिर डीएम साहब नहीं आ रहे, कोई और नहीं आ रहा? विधायक जी तो आए ही नहीं है डिग्री कॉलेज के संबंध में, बहुत बार बोला, वो तो आप कितने बार कवरेज किए, सभी बार बोला गया आपके चैनल के माध्यम से। डीएम साहब आए और चुपचाप निरीक्षण करके जाना, वो भी हम लोगों को खटक रहे हैं। आए थे लेकिन आप लोगों को पता नहीं। किसी को पता नहीं था। अच्छा वो डीएम साहब है, जिला प्रशासन के अंग हैं, थाना एसएचओ, तो सिर्फ उनको अपने बस अच्छा। रिकवरी में लाए थे, लेकिन और बाकी क्षेत्र के टीकापट्टी के किसी आम आदमी को पता नहीं है कि डीएम साहब आए। कमेटी के लोग हैं, आप लोगों को सूचना मिलनी चाहिए। सूचना मिलनी चाहिए, हमें हमें हमारी कमेटी को पूछनी चाहिए थी कि कितनी जमीन है, कैसे क्या है। डीएम साहब आए चले गए, आप जमीन देखें क्या देखें, गाड़ी पक्का है डीएम साहब आए रोड पर से देखे होंगे, जमीन चले गए, बस क्या जमीन कैसे क्या है वो तो आप ग्राम पर जनप्रतिनिधि या फिर ग्राम क्षेत्र के वासियों से पूछते तब तो सही रहता। आपने पूछा नहीं, बस आया देख लिया चला गया। फिर हम लोग जाके वहाँ शिविर में गए तो फिर वहाँ विधायक जी बोलते, डीएम साहब बोलते हैं कि हाँ आप लोगों के यहाँ से देख के आ गए। तो इस तरह से नहीं होता है। तो बिरौली की जो जमीन है उसको बाद में बताया गया, डीएम साहब के द्वारा ही कहा गया कि वहाँ पे जमीन उपलब्ध नहीं है। अगर जमीन वहाँ पे डिग्री कॉलेज बनता है तो क्रीड़ा मैदान समाप्त हो जाएगा। तो हम लोगों को सुनने को मिल रहा है कि अब क्या ठाकुरबाड़ी का जमीन ऊपर किया जा रहा है। अगर ठाकुरबाड़ी का, फिर आप जमीन नहीं, आपको तो ये भी पता होना चाहिए ठाकुरबाड़ी का जमीन में किसी सरकारी संस्थान स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं बन सकता है, क्योंकि वो धार्मिक जमीन धार्मिक स्थल में तैयार हो सकता है। ऐसा जब डीएम साहब जान ने तो ये 5 बीघा जमीन विधायक जी कैसे ऊपर करके दे दिए जिला प्रशासन को, ये भी बात सवाल पूछने वाली है। अच्छा, इसका मतलब किसी का प्रेशर है, कोई ऊपर से हाँ है बिल्कुल तो बिल्कुल, अगर विधायक चुप्पी साधे हुए तो बिल्कुल कोई किसी बड़ी जनप्रतिनिधि के प्रेशर में है वो। उनका प्रेशर। हाँ, अगर लेकिन आप विधायक जी टीकापट्टी आकर एक ही बात जितने से पहले आश्वासन दिए थे यहाँ के क्षेत्रवासी को कि अगर हम विधायक बनकर आते हैं तो टीकापट्टी में सबसे पहले मेरा एक ही काम रहेगा, टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया जाएगा। देखिए विधायक जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बात आप भी नोटिस कर लीजिए, ध्यान में रखिए कि आपने जो वादा किया था चुनाव से पहले, जैसा कि जो हर जनप्रतिनिधि हर कोई करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अलग करने का वादा किए हैं, आप किए हैं कि वादा कि हम टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, तो एक बार आके इन लोगों से मिलना चाहिए, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हो या जनता, उनसे मिलना चाहिए, राय मशवरा करना चाहिए। और हाँ, विधायक जी 15 दिन के अंदर नहीं आते तो हम लोग 1 अगस्त से आंदोलन जारी करेंगे, और तब तक आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा, तब तक आके हमारे कमेटी को, हमारे ग्रामवासी को, क्षेत्रवासी को जब आश्वासन नहीं देंगे टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज होना है या फिर टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज क्यों नहीं होगा वो रिपोर्ट नहीं देंगे, तब तक आंदोलन आप जारी। लोग निष्कर्ष चाहते हैं कि अगर नहीं बनना, यहाँ टीकापट्टी में नहीं बनता डिग्री कॉलेज तो क्यों नहीं बनता है, क्या कारण है, ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल या हम फिर ये लोग, बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल हम लोग यही चाहते हैं। तो आगे आप लोगों का क्या कुछ प्लान? 15 दिन का अल्टीमेटम तो आपने दिया, पिछले बार भी आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हम लोगों ने पेपर वर्क किया, उसमें काफी सुधार पाया हम लोगों ने। जैसा कि अभी जिसमें कॉलेज निर्माण होना था वो भूमि में वो रिपोर्ट खारिज करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी बार स्टेप, हम लोग एक स्टेप उठाते हैं, उधर से 4 स्टेप उठता है, फिर तो ये बहुत बड़ी बात हो रही है, कमजोर पड़ जा रहे हैं। तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग किससे लड़ नहीं सकते। हम लोग युवा साथी का एक ही आंदोलन, आम आदमी का आंदोलन में आकर हम लोगों की आवाज को सुनेंगे विधायक जी और जिला प्रशासन, उसके बाद हम लोग अस्वस्थ हो जाएंगे, फिर आंदोलन हम लोग तोड़ देंगे। लगातार ये लोग मेहनत मशक्कत कर रहे हैं और इस आंदोलन को एक नया रूप देने का और विशाल रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आज विशाल जनसभा का ऐलान किया गया था, काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर आए थे, अपनी अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखे और क्या कुछ लोग कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कमेटी में कमियां हैं या फिर काम, ये जो लड़ाई है उसमें कहाँ पीछे रह रहे हैं, तमाम मुद्दे पर चर्चा हुई, निष्कर्ष लिया गया और आगे जो है लोग अल्टीमेटम भी दे रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होता है वो देखना होगा। यहाँ पे एक जनप्रतिनिधि है, क्या कहेंगे, आप भी जनप्रतिनिधि हैं इसी क्षेत्र के, तो लगातार ये जनसभा चल रहा है, इससे पहले भी मीटिंग हुई, बैठकें हुई, ये सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन कब तक चलेगा, क्या कुछ लग रहा है यहाँ पे होगा या फिर बिरौली में ही टीकापट्टी डिग्री कॉलेज बन जाएगा? देखिए, डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में ये होना, ये इस क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे रुपौली प्रखंड के लिए एक सुनहरा मौका होगा। इसलिए मौका सुनहरा होगा कि यह एक सीमावर्ती क्षेत्र है कटिहार पूर्णिया का। तो फिर तो रुपौली या फिर जो है कि मोहनपुर तरफ के लोग कह रहे हैं कि अगर वहाँ जाता है तो कुर्सेला के साइड में हो जाए। ठीक, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, सीमावर्ती क्षेत्र। ये लग रहा है कि इनको यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होना चाहिए तो फिर हम लोग जो यहाँ से ये तीनों सीमा का हम लोग का मेल है कृष्णा पूरब,
भागलपुर कटिहार पूर्णिया, यहाँ से हम लोग कैसे 32 किलोमीटर दूरी तय करते हैं? क्या तय करते हैं प्रखंड जाने के लिए ना? जब तय हम लोग मतलब एक छोटा सा काम को लेकर जा सकते हैं, उनके लिए सोचना पड़ता है बाढ़ के समय में, और अभी इतना ये जनसंख्या का वृद्धि क्षेत्र में, तो ये चाहते हैं कि हम लोग इसलिए यहाँ हो कि भाई विजयलालगंज हो या अन्य कोई पंचायत, उनका एक साधन जुटा हुआ यहाँ से है, उनका ट्यापट्टी साधन जुटा हुआ है, और जितना जमीन ट्यापट्टी में उपलब्ध है उतना रुपौली प्रखंड में किसी पंचायत में नहीं है। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं, देखिए मांग का अधिकार सबको है, लेकिन हम लोग इसलिए चाहते हैं ट्यापट्टी हो कि यहाँ पे जमीन की सुविधा सबसे अधिक है। जमीन की सुविधा है, रोड लाइन साइड में है, बिल्कुल यहाँ पे थाना बगल में है, पंचायत सरकार भवन बगल में है, हॉस्पिटल बगल में है, हाई स्कूल बगल में है, ये एक बड़ा मैदान, इस बल यहाँ हर एक सुविधा बगल में है। तो इसलिए मतलब इस सुविधा को लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ट्यापट्टी में हो, ऐसा सुविधा रुपौली प्रखंड में कहीं नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अधिकार के पक्ष हैं कि हम लोग यहाँ होना चाहिए। और जैसे हम लोगों का पंचायत हुआ, पुलिस पूरब, पुलिस पश्चिम, हम लोगों का साधन इसलिए यहाँ पे नज़दीक होना मतलब कि चाह रहे हैं कि वहाँ के बच्चे, अभी के बाढ़ का समय आ गया है, अभी से 4 महीने का जो समय हम लोग का विद्यार्थी गुजारेगा वह बिल्कुल कष्ट में है। इसलिए कष्ट में है कि आप लोग कभी खबर चलाए होंगे या सोशल मीडिया से देखे होंगे कि वहाँ पे भर कमर के पानी में बच्चा जाते हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए। तो कम से कम उस दूरी को जो तय करते हैं, अब वहाँ छुट्टी होता है 4 बजे कॉलेज में, उनको आते थे शाम होता है 5, वो बच्चा घर पहुँचता है 8 बजे रात में, बीच में कोई अनहोनी घटना भी हो सकता है भी। अगर ये ट्यापट्टी में होता है तो आधा घंटा में घर पहुँच जाएगा। तो मतलब सुविधाएं तमाम है, अपनी सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनाने की मांग बनाने की मांग है, और बिल्कुल जायज है, ट्यापट्टी को होना चाहिए। ये हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं, जिला के तमाम अधिकारी से भी, कि यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए, डिग्री कॉलेज को लेकर के जो विवाद पहले से चल रहा था और बिरौली में बनना तय हुआ है, वहाँ पे नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है, और कल जो है कि उद्घाटन भी उसका होने वाला, सीएम साहब खुद करेंगे। वो मतलब कि सेशन चालू कर रहा है। मैं बता दूं, क्षेत्रीय जो भी हमारे साथी हैं, वहाँ सेशन चालू हो रहा है, लेकिन वो अस्थायी रूप से नहीं है। अस्थायी रूप से यहाँ के जिला प्रशासन जमीन खोज ही रहा है अभी तक। जब खोज रहा है तो आपको खोजने की क्या जरूरत है? ट्यापट्टी वाले तो उसको जमीन दे रहे हैं, आप स्वतः लीजिए, यहाँ पे काम शुरू कीजिए बिल्डिंग बनाने का, क्या है कि नहीं? तब तक मतलब पढ़ाई भी चालू हो जाए, एक साइड से बिल्डिंग का भी काम चालू हो जाए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का काम हो जाएगा। तो देखिए, वही अलग अलग क्षेत्र के लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं। टीकापट्टी के जो लोग हैं लगातार लड़ाई कर रहे हैं, कि मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो है कि टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। लेकिन अब क्या कुछ होता है, अब आगे देखने का विषय है। आगे कुछ और लोग से बातचीत करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।